तो कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबले में आरसीबी ने मैच जीत लिया। आखिरी ओवर तक मैच गया और जिस तरीके से हारी सीएसके, कहीं ना कहीं फैंस का दिल जरूर टूटा होगा। और दूसरी तरफ फैंस तो भाई जश्न मना रहे हैं, ट्रोलिंग चल रही है आरसीबी सीएसके की। लेकिन बात करेंगे कि क्या वजह रही, मेन वजह जो रही अगर बात करें तो आरसीबी के जीतने की, और क्या वजह रही कुछ कि सीएसके एक ऐसी टीम जिसके सामने आरसीबी टिकी नहीं थी। आप देखो जितनी बार खेले उतनी बार हारे हैं सीजन में, और क्वालिफाई मैच में बहुत बुरी तरीके से हरा है। देखो सबसे प्लस पॉइंट हो 18 तारीख का कनेक्शन। 18 तारीख को पहली बार सीएसके को हराया था, 2013 की बात थी आसिफ भाई। कल देखें गेंदबाजी, अगर देखें सीएसके की सबसे खराब गेंदबाजी कल के मुकाबले में, इससे बुरी स्थिति आपने नहीं देखा होगा। देशपांडे 4 ओवर में 49 रन देके जाते हैं। शार्दुल ठाकुर की बात करें 4 ओवर में 61 रन। रवींद्र जडेजा इतने अनुभवी गेंदबाज हैं, 3 ओवर 40 रन देके जाते हैं। तो जब आप इतने मौके देंगे, आपके मेन 3 बॉलर देंगे, तो आपको आरसीबी आपको छोड़ने वाली नहीं। जिस लय के खिलाड़ी हैं भाई, इनके बेशक मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर इनका एकदम बिल्कुल फॉर्म में। खास करके विराट हो गए, फॉफ हो गए, और रजत पाटीदार कमाल का करते आ रहे हैं। तो सबसे मेन वजह यही आशीष भाई माननी पड़ेगी कि गेंदबाजी उन्हें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आप बता भी रहे थे कि धोनी पीछे से क्या समझा रहे थे, तब भी वही स्थिति थी यार। मतलब जिस तरीके से कल मैच हुआ ना, जब 218 रन बने थे तो मुझे लगा कि वहीं से हार गई सीएसके। इतनी बुरी बॉलिंग हुई है कल। और अगर अगली बार तुषार देशपांडे को फिर से मौका दिया गया ना, तो शायद आप फिर से हार जाओ। यार आप इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हो, आप दूसरी तीसरी साल आईपीएल खेल रहे हो, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि आप गेंदबाजी कहां कर रहे हो। 6 एक्स्ट्रा दे रहे हो। धोनी पीछे से कह रहे हैं कि भाई आप विकेट्स में बॉल डालिए, फिर भी आप बाहर बॉल दिए जा रहे हो। बिल्कुल लास्ट का ओवर है, मतलब सेकंड लास्ट ओवर वो डाल रहे थे। लास्ट ओवर में शार्दुल ठाकुर आए हैं। शार्दुल ठाकुर आप किस लिए जाने आते हो? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ शार्दुल ठाकुर? आप स्लोअर्स डालते हो, कटर्स डालते हो। क्या करा आपने? आप बिल्कुल मुंह में बॉल ले रहे हो, बिल्कुल लेंथ डिलीवरीज दोनों ही बॉलर से कल इतनी ज्यादा, क्योंकि लेंथ डिलीवरीज के मतलब आप कैसे देखोगे? देखो सबसे ज्यादा छक्के कहां लगे? वी शेप में। बिल्कुल छक्के अगर क्रिकेटिंग शॉट है और छक्के अगर वी शेप में लगे तो इससे पता चलता है कि बॉल बहुत आगे दी गई है। आप नेट प्रैक्टिस कराने गए, ऑब्वियस बात है, ऐसे ही लग रहा है। ऑब्वियस ऐसा नेट प्रैक्टिस चल रही है, ना कोई स्लोअर्स का, ना कोई कटर्स का। और दूसरी बात है, जब आपको पता चल गया कि भाई यॉर्कर आपकी नहीं गिर रही, स्पीड आपके पास है नहीं, एक तो मेरी समझ नहीं आया दिखानी चाहिए आपको कि चेन्नई ने क्यों इन्वेस्ट किया था इन बॉलर्स पे। शुरुआत से मैं यही कह रहा था कि यार आपको एक बॉलर ऐसा लेना चाहिए जो विकेट टेकिंग बॉलर है, और उन्होंने लिए भी थे। पथिराना लिया, मुस्तफिजुर लिया। कल ना इतनी कमी खली है दोनों बॉलर्स की, बहुत बिल्कुल। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो पूरे सीजन की हीरो ने पथराना, अगर बात करें 19 ओवर कितना कमाल का डालते थे, हमेशा 19 ओवर डालते सीजन में। कल के 19 ओवर में देखिए तो क्या दुर्दशा हुई सीएसके की। बहुत इंपॉर्टेंट होता रहमान बीच में आके 7 से 15 ओवर के बीच में कमाल की गेंदबाजी संभालते थे, जहां एक टीम अपने आप को टॉप गियर के मोड पे ले जाती है कि रन और बढ़ाने। पावर प्ले के बाद जो थोड़ा स्लो होता है, फिर 11-12 ओवर से शुरू होकर 15 ओवर के बीच में रन रेट को बढ़ाना, और एक मेंटल दबाव होना है जिससे कि आपको डेथ ओवर में आपके पास अच्छे गेंदबाज के पास ओवर ना बचे। तो कल वो सब कुछ कमी दिखी, क्योंकि आपके गेंदबाज थे नहीं, और जो थे वो कल उतना कमाल नहीं कर पा रहे थे। और इससे ना एक चीज तो बिल्कुल साफ दिख गई कि धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, माना, लेकिन टीम को भी अच्छे प्लेयर्स की जरूरत होती है। क्योंकि कल जैसा खेली है चेन्नई, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई उन पे जवाब नहीं है। जब आरसीबी ने अटैक करना चालू किया, जब शुरुआत में विराट और फाफ खेल रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन पे कुछ है। चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो उसके बाद आप देशपांडे हो, चाहे कोई भी गेंदबाज हो। और कल ना मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं चेन्नई के पास एक बॉलर कम था, एक बॉलर कम था। बॉलर के साथ साथ में ये भी देखना हो, गेंदबाजों पे हम ठिकरा नहीं फोड़ सकते। कल बल्लेबाजी की बात है, पावर प्ले में आपने क्या किया? अश्विन भाई, विकेट जब आरसीबी गेंदबाजी करने आया तो शुरू के ओवर में आप देख रहे थे कितना स्विंग हो रहा था, कितनी सीम हो रही थी। विकेट में बिल्कुल कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं गेंदबाजों के कैलिबर में कमी है, और ये मानना पड़ेगा। आपके पास वो स्पीड नहीं है, वो वेरिएशन नहीं है जिससे आप बड़े गेंदबाज बनते हो। बिल्कुल। और आप बाकी मैच में कितना अच्छा परफॉर्म करें, आप इंपॉर्टेंट मैच में रोल प्ले नहीं कर पाए, यही तो मैं कह रहा हूं। कोई मतलब नहीं, आप गेंदबाजी, आप एज ए खिलाड़ी आप कितना कंट्रीब्यूट करें, कोई मतलब नहीं। आप फाइनल में आके हार गए। 1-2 मैचों को निकाल दो सीएसके के, तो किसी भी मैच में गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस की ही नहीं है। अगर सिर्फ 2 गेंदबाज हैं, मुस्तफिजुर रहमान और क्या नाम है उनका, जो चले गए हैं, पथिराना, ये 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं। ये भाई डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं, डोमेस्टिक जो बॉलर हैं, क्या कर रहे हैं यार, और किस लेवल पे? मुझे तो ये लग रहा था कि वो होता है ना कोई जो लीग प्लेयर्स के जो लोकल लीग्स होती हैं उसमें से उठा करके ले गए। इतने
नर्वस दिखाई दे रहे थे कल तुषार देशपांडे, इतने नर्वस दिखाई दे रहे थे, चौका पड़ते ही वो बीच में खड़े हो गए, विकेट के बीच में खड़े हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो यार ये चीज मुझे नहीं लगता कि एक इतने बड़े प्लेयर को, और आईपीएल शायद दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें आपको खेलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद गेंदबाजी बात अगर बल्लेबाजी में चल रहा है, डक आउट जो हुए थे ऋतुराज, वहीं मुझे लगता था वहीं चेन्नई के हाथ से गेम निकल गया था। ऋतुराज बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि शायद 30-40% तो वहीं से गेम निकल गया था, लेकिन मैं उसमें ऋतुराज की गलती मानूंगा नहीं, क्योंकि आप देखो वो ऐसा शॉट था, वो छक्के की या चौके की बॉल थी ही, है ना। और उस पूरी लेग साइड में अगर हम मिड ऑफ से देखें बिल्कुल फाइन लेग तक, तो सिर्फ एक ही फील्डर था, और वो लक की बात थी कि उन्होंने शॉट मारा और उसी के हाथ में चली। अगर वो फ्लॉप हुए तो बाकी डेरिल मिचेल 4 रन बना के जाते हैं, उसके साथ आपके शिवम दुबे इतनी उम्मीदें थी 7 रन बनाते हैं। डेरिल मिचेल का नाम लिया अश्विन भाई, जी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सीजन को? डेरिल मिचेल बिल्कुल लग रहा है कि T20 के बल्लेबाज हैं। बिल्कुल भाई, टेस्ट में इससे ज्यादा अच्छा खेलता है बंदा। मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ क्रिकेट गली इससे ज्यादा खेलती है। इतने बड़े नाम है आपके, दर्शन छोटे हैं, आपको बहुत उम्मीदों के साथ सीएसके लाई थी कि आप जो उसकी कमी थी। कल रहाणे कमाल के दिखे, लेकिन वो बड़े स्कोर में तब्दील करते तो शायद सीएसके और बेहतर होती, या कहें जो टीम गड़बड़ाई थी, अगर टॉप ऑर्डर गड़बड़ाया था तो रहाणे ने वहां कल जडेजा के साथ वो पूरा बढ़िया से रिपेयर करके स्कोर बोर्ड को चलाया, नहीं तो कल चेन्नई की और दुर्दशा हार होती। एक नाम है जिसका मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम में भी हैं और पिछले ही मैच में कमाल का परफॉर्मेंस रहा, शिवम दुबे। यार कल 7 रन बनाए, बहुत ज्यादा लगा। पता है एक चीज नजर आई, उनके चेहरे पे प्रेशर नजर आया कल, किस तरीके से वो कल खेल रहे थे ना, क्योंकि देखो गेंदबाजी भी सामने से अच्छी हो रही थी, क्योंकि सेकंड इनिंग में जब मैक्सवेल ने पहला ओवर डाला तो इतना टर्न मिला कि मैक्सवेल में चौंक गए, विकेट कीपर भी, 5 रन मिले, और विराट कोहली का रिएक्शन अलग ही था वो देखने के लिए कि इतना टर्न, ये दूसरी विकेट तो नहीं लगा दी है, और वो भी रेगुलर बॉलर भी नहीं है। और उसके बाद इस तरीके से शिवम दुबे कल खेले, यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में दर्द हुआ कि यार चलो सीएसके हार गई, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप भी तो आ रहा है, और अगर ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में अगर ऐसे हथियार डाल लेंगे शिवम दुबे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल यही वजह थी कि हारे। दूसरा अगर आरसीबी की बात करें, इनका पावर प्ले और फ्लॉप जहां रहा, इनके टॉप ऑर्डर नहीं चले, तो वहीं सीएसके ने अपनी पहले हाफ को आरसीबी की थोड़ी सी नीचे भी बात कर लेते हैं, जिस तरीके से फिर जडेजा वहां खेल रहे थे, धोनी नो डाउट बहुत कमाल किया, धोनी बहुत अच्छा खेले, जडेजा भी बहुत अच्छा खेले। साहब मैच एंड तक गया, धोनी ने छक्का मार दिया, 17 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, छक्का मार दिया। अब 5 बॉलों में चाहिए 11 रन। अगर आंख बंद करके भी मैच, लोग टीवी बंद करके सो गए होंगे जो आरसीबी के फैन होंगे कि अब तो जीत ही गई सीएसके, और जिस किसी से भी आप पूछ लोगे तो 5 बॉलों में 11 रन बनते बहुत आराम से। लेकिन कल जो जडेजा जैसा खेले, हालांकि मैं उनको नहीं कह रहा हूं क्योंकि लास्ट की 2 बॉल भी शायद उन्होंने डॉट कर दी, और जिस तरीके से फिर 2 डॉट थी की उन्होंने, लॉर्ड ठाकुर आए वहां पर, उनके बल्ले से बॉल नहीं लगी, तो वो जो सारी चीज दिखाती है कि यार कहीं तो यश दयाल की तो बहुत तारीफ की जाएगी जिस तरीके से उन्होंने खेला, लेकिन कहीं ना कहीं जडेजा का भी ये सीजन फ्लॉप रहा है, उनके बल्ले पे बॉल नहीं लगी है। गेंदबाजी की बात चाहे आप कितनी भी कर लें, वो रन नहीं बना पाए। और कल सिचुएशन वही बन गई थी 2023 में गुजरात के सामने, जैसे कि 2 बॉल पे 10 रन चाहिए था। कल उम्मीदें भी थी, लेकिन दोनों बॉल, और हर बार मैजिक क्रिएट भी नहीं होता, नहीं इतिहास एक ही बार लिखा जाता है। और अगर आरसीबी की बात करें, आप जिनका इनकी जो कमजोर कड़ी थी कल, इनकी पॉजिटिव थी, इन्होंने पावर प्ले में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया आशीष भाई। कल देखें 78 रन पहले ओपनिंग जोड़ी के लिए आप जोड़ा ना, बहुत बड़ी बात, और अगले भी टीम को दबाव में आराम से डालें। ये पहली बार हुआ है इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में पहली बार हुआ है कि दोनों ओपनर्स विराट कोहली और फाफ ने रन बनाए, वरना कभी फाफ बना रहे थे और कभी विराट बना रहे थे। 40+ दोनों कल बनाए, कमाल का 78 रन। और जब ये आउट हुए ना विराट कोहली, तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ से मैच थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, सीएसके वापस आ जाएगा। लेकिन यार तारीफ करूंगा मैं पाटीदार साहब की, कल जो रजत पाटीदार खेले हैं ना, कोई माने या ना माने, तारीफ चाहे कितनी भी कर ली जाए, बिल्कुल, लेकिन बहुत हाथ है उनका। जो पूरे सीजन में देखें, शुरुआत में देखें अच्छा गेम, बीच में थोड़ा डाउन हुए, क्या वजह थी वो ही जान सकते, लेकिन दोबारा इस लैब में लौटे, कमाल। मतलब ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट जब मैच पता चला तो सीएसके की जितनी फॉर्म थी वो सब नीचे हो गई, और जो आरसीबी के प्लेयर्स थे वो खेलते हुए दिखाए। कल कैमरून ग्रीन रन बना दिए, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला एक खिलाड़ी। मतलब वो फाइनल वाली याद आती है कि सीएसके के जैसे शेन वॉटसन ने कमाल की पारी खेली थी, सेंचुरी उन्होंने लगाया था। तो कल अगर देखें स्वप्निल सिंह भी चमके, ग्रीन चमके, रजत पाटीदार, जो चीज इनका मिडिल ऑर्डर नहीं कर पाया वो आरसीबी की बल्लेबाजी। अच्छा, आरसीबी की बल्लेबाजी में एक खास बात ये थी कि उन्हें बेस मिल गया था,
ओपनिंग बिल्कुल। से उन्हें बेस मिल वो गया अच्छी था, वहाँ डर नहीं था। अच्छी शुरुआत आशीष भाई ना पूरे मैच को चलाते और जी। देखे डीके जिस तरीके से सिक्स लगा रहे थे। हाँ। दिनेश कार्तिक को दिखाता था कि आपके पास पकाया है, आपको बस उसे थोड़ा और पका के आगे बढ़ाना है, और वही दिखा। जो भी बल्लेबाज आया उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया, उन्होंने रोकने नहीं दिया, तभी देखें 215 तक वो पहुंच पाए। जी, और हालांकि इसका एक मेन रीजन सीएसके की कमजोर नहीं कहूंगा, लचर, एक लचर शब्द होता है, वो गेंदबाजी कल दिखाई दी। लेकिन अगर बात करें आरसीबी की, तो एक चीज और देखने के लिए मिली कि डॉट बॉल बहुत कम खेली कल आरसीबी ने। सिंगल्स अगर नहीं, मतलब वो छक्के या चौके मारने की गेंद नहीं है, तो सिंगल ले लिया, उस पे उस पारी को चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप देखिए, कई बार होता है कि 1-2 रन जो कल आप देखें जिस तरीके से 5 बॉल पे 11 चाहिए था, अगर सिंगल डबल आप रोटेट न करते, छक्के चौके में होते, तो मैच फंसता। फिर हो सकता है कि आप प्लेऑफ में आज आरसीबी को ना देखते। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको स्कोर बोर्ड चलाना है और गेंदबाज को लाइन लेंथ पे विवश करना है कि आप जब स्ट्राइक रोटेट करते हो तो नया बल्लेबाज आता है, तो गेंदबाज को नया माइंडसेट के साथ, नई प्लानिंग के साथ बॉल गिरानी पड़ती है। अगर राइट और लेफ्ट का हो तो आपको टप्पे पे गिराने में प्रॉब्लम होती है। आप एक मशीन तो हो नहीं कि एक टप्पे पे गिरा दोगे। और भाई, और एक चीज मैं और देख रहा था यार कि अश्विन भाई, आप देखो कल मैच हारे हैं ये 11 रन लगे थे लास्ट में शायद, और 1-2 रन बना लिए। 18 रन वो बना लेते हैं तो प्लेऑफ में चले जाते, बेशक मैच हार जाते। सीएसके ने 15 या 16 एक्स्ट्रा दिए। तो बिल्कुल। कपिल देव कहा करते थे कि गेंदबाज अगर एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं मैच हारने की सबसे बड़ी वजह बनती है। और सबसे ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सीएसके के तरफ से गए। और विल जैक होते तो और कमाल का होता है यार, विल जैक्स होते तो कमाल की, फिर तो और भी कमाल होता। पथराना भी होते तो कमाल का नतीजा होता। गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की हमने बात कर ली, अब इसकी आरसीबी की थोड़ी गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कल का जो मैच जो बनाया ना, वो गेंदबाजों ने बनाया। और बिल्कुल, देखो मैच बनाता बल्लेबाज है, जिताते गेंदबाज। सही बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मैच तो मैं मानता हूँ कि गेंदबाजों ने जिताया। उसमें मैक्सवेल का भी हाथ है, उसमें स्वप्निल का हाथ है, जैसे दयाल का तुम कहें कि ओवरऑल सबसे सिराज, बिल्कुल मोहम्मद सिराज। अगर सिराज एक तरफ से प्रेशर नहीं क्रिएट करते तो शायद यश दयाल को ना नहीं मिलते मिलता, और जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मिलता, और धोनी को विकेट ना मिलता। अच्छा, तो मुझे क्या लगा कि विकेट थोड़ा चेंज हुआ था सेकंड इनिंग में, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के बाद यार बिल्कुल अलग से बिहेव कर रहा था, अलग से बाउंस उसमें नजर आ रही थी और बहुत अच्छे से निकल रही थी बॉल। वो बल्लेबाजों के लिए थोड़ी परेशानी थी। बीच में आप देखे होंगे फॉफ डू प्लेसी अंपायर से बातचीत कर रहे थे कि बॉल ग्रिप नहीं कर रही थी, छूट जा रही थी, तो बॉल भी चेंज करने की बात थी। विराट भी आए थे, तो कल बिल्कुल बारिश के बाद विकेट बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। क्योंकि जब मैक्सवेल ने पहला ओवर डाला तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वही विकेट है, और उसके बाद जब सिराज गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने एक पंजा दिया जो वाइड हो गई थी, जो ऊपर से चली गई थी, और वो लग रहा था यार कि इतना बाउंस इस विकेट में। और शुरुआत में खैर एक वजह ये भी हो सकती है कि सिराज एक आला दर्जे के गेंदबाज है, उनके पास स्पीड है, और उसी से, उस स्पीड से वो बाउंस क्रिएट हुआ, और सीएसके के पास ऐसे गेंदबाज नहीं थे जिनके पास इतनी स्पीड हो। अगर देखें दोनों टीमों में देखें गेंदबाज, एक सीएसके अपने गेंदबाज और स्पीड को पाने के चक्कर में लाइन लेंथ से भटके, दूसरा स्पीड को दरकिनार करके उन्होंने लाइन लेंथ पकड़ी, सही टप्पे पे बॉल गिरे और विकेट चटकाए और रन भी बचाए और टीम को जीत दिलाए। तो ये सीखनी चाहिए। बड़े मैच में आपको स्पीड से ज्यादा ना, आप कितनी लाइन लेंथ पे बॉल करते हो आशीष भाई, और कैसे आप बॉलर को, गेंदबाजों को बॉलर अपने माइंडसेट से चलाता है कि आपको विवश करे कि आपको यहाँ शॉट्स खेलें, वैसे फंसते हुए नजर आए। आप जैसे शिवम को देखें या कल ऋतुराज इतने अच्छे फॉर्म में थे, कल उन्हें एक प्लान के साथ, मैं उसे नहीं कह सकता बाय लक उन्होंने मारा, प्लान के साथ कि उनको उन पे काम किया गया कि ये फाइन लेग पे ही मारेंगे। मैं फाइन लेग पे मारेंगे, पर उसी अगर 5 सेंटीमीटर भी तो यही तो क्रिकेट है, लेकिन इतना कोई सटीक नहीं लगा, सटीक नहीं, लेकिन एक प्लान के साथ। मैक्सवेल को पूरे सीजन में इतने इंपॉर्टेंट मैच में भाई इतना ऊपर बॉल तो कराओगे नहीं बिना प्लान। वो बात ठीक थी, वो बात आप, मैं समझ रहा हूँ वो चीज, वो आपने बिल्कुल सही समझा कि ऊपर आपको स्पिनर लेके आए, वो प्लान था। लेकिन प्लान शायद ये ना हो कि मतलब कि वो फाइन लेग पर मारेंगे और वो आउट हो जाएंगे। प्लान ये था कि फंसेंगे जरूर, बिल्कुल फंसेंगे जरूर और अपने विकेट गंवाएंगे, और वही हुआ। उसको चाहिए था आरसीबी को, आरसीबी ने मोमेंटम चुराया। एक चीज और भी नजर आप देखो कि जो आरसीबी की बॉलिंग है ना, सिराज और यश दयाल शुरुआत से बॉल डालते हुए आए हैं, तो उन्हें मार भी पड़ी, विकेट भी लिए, गिरे भी और सीखा भी। उनके सामने कोई पर्दा नहीं था, कोई कवर नहीं था जो उनकी गलतियों को छिपा दे। वहीं अगर बात करें सीएसके की, तो सीएसके जीतती हुई तो आ रही थी, लेकिन किनके बलबूते पर? मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना। तो इनके पास बात करें तुषार देशपांडे,
चहर नहीं है लेकिन उनका भी मैं नाम लूंगा, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर। इन तीनों गेंदबाजों के पास एक कवर रहता था कि हमने भी अच्छा किया है, जबकि मैच बताते थे वो दो गेंदबाज। जैसे ओपनिंग जोड़ी पेयर होती है ना बल्लेबाजी में, वैसे गेंदबाजी में होती है। आपको न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप का मैच याद होगा जिसमें मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए थे, उसमें बुमराह के नाम कोई विकेट नहीं था। तो उसका एक रीजन होता है, एक तरफ गेंदबाज दबाव बनाता है, दूसरा मिल जाता है। इसी कप में वही देखें, जब 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका, तो सिराज वहां भी कमाल के किए थे। तो गेंदबाजों में भी एक आपको जोड़ी चाहिए, पेयर चाहिए, और जैसे बल्लेबाजी में होती है। कल वही देखने को मिला, इनके पूरे सीजन में वही देखने को मिला कि रहमान पतिराना अच्छा करते आ रहे थे, तो शार्दुल ठाकुर की बात करें, छिप जाती थी यार। देशपांडे को भाई कोई देखेगा लगते नहीं कि आप एक गेंदबाज हैं, औसत दर्जे के गेंदबाज हैं। ना आपकी लाइन और लेंथ, ना आपके पास वेरिएशन है, और कल के मैच में वही हुआ। आपके पास कोई कवर नहीं था, सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई, और आप दिखे फ्रंट लाइन में, आप दिखे कि आपकी सारी गलतियां नजर आई, और जिस तरीके से कल गेंदबाजी हुई उसमें नजर आया कि आपके कैलिबर में कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। बिल्कुल अच्छा इन्होंने गेम खेला, तभी प्लेऑफ की रेस में बढ़ गए। शायद ये चेहरा हंस रहा है, लेकिन कल मायूस देखा तो कल मायूस तो थे, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि धोनी का हो सकता है लास्ट, और शायद लास्ट आईपीएल, और मुझे लगा कि धोनी की उसने कल के मैच में कोई भी गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, सारे बॉलर्स को खिलवाया। कोई उनके पास असल में ना उनके पास उनकी टीम में कल कोई बॉलर था ही नहीं। बिल्कुल। अगर जडेजा को मैं छोड़ दूं, और मैं भाई कह रहा हूं कि तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर नहीं है टी20 के बॉलर। और आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा कि सीएसके की हारने की वजह आपको क्या लगती है, और आरसीबी कल जीती है तो क्या वजहें हैं ऐसी कि आरसीबी जीती, और हाँ आरसीबी पहुंची तो है प्लेऑफ में, क्या ये ट्रॉफी आरसीबी के नाम होगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जरूर बताएं कि आईपीएल 2024 का ट्रॉफी टाइटल क्या वाकई में आप चाहते हैं कि डब्ल्यूपीएल के बाद आरसीबी के नाम एक और टाइटल मेंस टीम ले जाए? आपकी क्या राय है? और जो मैं और आशीष ने बातें की, इस बात से कितना सहमत है? क्या कोई और वजह एंगल आप मानते हैं आरसीबी के जीत के या सीएसके के हार के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।